Hi, today we'll learn about the forex trading. So this is our first class. Let's just hop on to our next screen. So we'll discuss about the advantages of the visual charts. So we'll cover all these topics. First is the technical analysis, then we learn about trade management, ट्रेडिंग टूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट. टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लर्न करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग के, हाउ टू अप्लाई इट एंड हाउ टू मास्टर इट. ट्रेडिंग मैनेजमेंट में हम लर्न करेंगे कि हमें ट्रेड्स कैसे मैनेज करने हैं और हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ट्रेडिंग टूल्स में हम बेसिकली लर्न करेंगे एडवांस स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग टूल्स. और रिस्क मैनेजमेंट में हम लर्न करेंगे बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाई फोकस ऑन पोजीशन साइजिंग एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट. पोजीशन साइज पे हम फोकस करेंगे और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लर्न करेंगे. सो फंडामेंटल एनालिसिस भी हम लर्न करेंगे. फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंसिडर करेंगे सारा अवेलेबल डेटा जो हेल्प करेगा हमें डिटर्मिन करने के लिए रिलेटिव वैल्यू ऑफ मार्केट. और माइंडसेट मैनेजमेंट भी हम लर्न करेंगे. इसमें हम लर्न करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग द करेक्ट माइंडसेट वाइल ट्रेडिंग एंड हाउ टू ट्रेन योर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद फॉरेक्स. पहले आप फॉरेक्स से क्या समझते हो? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज. फॉर उससे आ गया फॉरेन से आ गया फॉर, और एक्स आ गया एक्सचेंज से. सो फॉरेन एक्सचेंज इज़ नोन एज द एफएक्स मार्केट in the global marketplace for exchanging national currencies. बेसिकली जहाँ पर करेंसीज़ का ट्रेड होता है उसे हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं. हमारे मेजर करेंसी पेयर्स जो हैं वो हैं यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड. सो अब हम लर्न करते हैं बेसिकली हाउ डज़ दिस मार्केट वर्क एंड हम लर्न करेंगे डिफरेंट करेंसी पेयर्स ऑल्सो. उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड मार्केट है इन द होल वर्ल्ड विद एन एवरेज डेली ट्रेडिंग साइज ऑफ $5 ट्रिलियन. इतनी बड़ी मार्केट है. यहाँ पर एक्चुअली में डेली ट्रेड जो है वो $5 ट्रिलियन का होता है. और जो it can be explained as a network of buyers and sellers who transfer currency between each other at an agreed price. Basically जैसे मुझे USD चाहिए, किसी और को यूरो चाहिए. So basically there is an exchange of currencies between different buyers and sellers at an agreed price. उसे हम forex का exchange बोलेंगे. सो अब हम यहाँ देखते हैं अगर लिखा हुआ है JBP USD तो यहाँ पर GBP क्या है? ये एक बेस करेंसी है. तो मतलब द करेंसी यू आर बाइंग फ्रॉम, जो बेसिकली आप बाय कर रहे हो व्हेन यू ट्रेड द फॉरेक्स पेयर. यहाँ पर GBP बेस करेंसी है, ये आप खरीद रहे हो. और USD जो है वो कोट करेंसी है, द करेंसी यू आर सेलिंग व्हेन यू ट्रेड द फॉरेक्स पेयर. GBP आप खरीद रहे हो, USD आप बेच रहे हो. USD बेच के आपको कितने GBP मिलेंगे? GBP हो गई आपकी बेस करेंसी और USD हो गई आपकी कोट करेंसी. द यूरो USD इज़ द मोस्ट ट्रेडेड पेयर इन द वर्ल्ड. दिस करेंसी पेयर इज़ द मोस्ट यूज्ड बाय ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई लिक्विडिटी लेवल. जो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड करेंसी पेयर है वो है यूरो USD और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं और हाई लिक्विडिटी लेवल भी रहता है इस करेंसी पेयर में. अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स की. जब ट्रेडर्स चूज़ करते हैं विच मार्केट टू ट्रेड, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमल ट्रेडिंग कंडीशंस एंड द best chance to take a profit. There are many reasons why millions of traders across the world think that the forex market fits these criteria. Traders जो हैं वो चूज़ करते हैं इस मार्केट को क्योंकि वो देखते हैं इसमें ऑप्टिमल ट्रेडिंग कंडीशंस हैं और बेस्ट चांस होता है इसमें प्रॉफिट करने का. काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स
सोचते हैं कि फॉरेक्स मार्केट फिट करती है उनके क्राइटेरियाज को। हाई लिक्विडिटी भी होती है इस मार्केट में। हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि transaction can be completed quickly and easily, so the transaction cost or the spreads are often very low. इस मार्केट में हाई लिक्विडिटी रहती है, मतलब हाई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रहता है। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्प्रेड्स, ये सब काफ़ी लो होते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो 60.3 ट्रिलियन एनुअली यहाँ पर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, और फॉरेक्स की बात करें तो 6.6 ट्रिलियन डेली ट्रेड होता है, और 2.4 क्वाड्रिलियन डेली एनुअली वो होता है, ट्रेड होता है। Now, this market is open not 24 hours, it's open 23 hours. So it's open 5 days a week. Forex can be traded from 9 p.m. Sunday to 10 p.m. Friday. 9 p.m. Sunday से 10 p.m. Friday GMT पर आप ट्रेड कर सकते हो। सो नाउ अब हम बात करते हैं, इस मार्केट में आपको हाई लिवरेज मिल जाता है। लेवरेज क्या होता है? बेसिकली लेवरेज इन फॉरेक्स enables you to open a position on the currency market by paying just a small portion of the full value of the position up front. मतलब आप थोड़े से पैसे से ज़्यादा पैसे पर ट्रेड कर सकते हो, उसे हम लेवरेज बोलते हैं। मतलब कम पैसे लगाकर आप ज़्यादा पैसे पे खेल सकते हो। और इंडिविजुअल कंट्रोल की बात करें, career and investing in forex is advantageous as the individual managing investing has complete control over the trade they make and they make it. So now हम रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो there is risk involved in forex trading market. There is high leverage which results into high risk involved. लेवरेज तो आपको मिल जाता है, उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर भी आ जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें तो ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स एक्सपीरियंस अ सेट ऑफ ट्रेड्स that they win and fail to realize that they will lose the next trade. At this momentum the level of overconfidence rises. एक बार आपने ट्रेड जीत लिया तो फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. Just because forex is easy to get into doesn't mean due diligence should be avoided. Learning forex is integral to a trader's success. While majority of the trading knowledge comes from live trading and experience, a trader should learn everything about the forex market. यहाँ पर घुसना फॉरेक्स मार्केट में आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना नहीं है. यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गैदर द फुल ट्रेडिंग नॉलेज टू कम अप विद द लाइव ट्रेडिंग. जितना आप लाइव ट्रेड करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उतने आप अच्छे बनते जाओगे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में. सो नाउ fear, greed is the power of the game. Just because forex is easy getting into doesn't mean कि आप due diligence ना करो. It's the same thing. So fear also comes into play. There is a fear factor involved which creates fear amongst the trader. Therefore a trader has to be mentally strong and well educated to invest their money smartly. So it's a game of fear also, so you should be well versed with all the things before trading. And scammers, let's come into this part also. There are a lot of scammers in forex trading markets, so the investors have to be very careful about identifying a trustworthy and reliable platform mentor. So there are a lot of scammers, you need to be aware of that, and you need to identify the reliable platforms and mentors before getting into this game of forex trading.
नाउ लेवरेज की बात करें, लेवरेज इज़ द व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लेवरेज? इट मीन्स gaining exposure to large amount of currency without having to pay full value of your payout upfront. मतलब आप छोटे पैसे डालकर बड़े पैसे पर ट्रेड कर सकते हो. इंस्टेड यू पुट डाउन अ स्मॉल डिपॉजिट नोन एज मार्जिन. इसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करें, दैट इज कॉल्ड द मार्जिन. So you can see here this is unleveraged and this is leveraged. Now let's learn about pips. So pip is the standardized unit and is the smallest amount by which a currency quote can be changed. These are basically used to measure the movement in the forex market. फॉरेक्स पेयर में कितनी मूवमेंट हो रही है, कितनी मूवमेंट्स कैप्चर हो रही है. स्टैंडर्डाइज यूनिट है, बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है जिस पर करेंसीज ट्रेड होती हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो GBP USD. सो दिस इज़ यहाँ पर आप देख रहे हो 1.35361. सो देयर इज़ अ यहाँ से ये हमने एग्जाम्पल दे रखा है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि कितने पिप्स कैप्चर हो रहे हैं. सो हेयर इफ़ यू टेक द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ द 3, यहाँ पर आपको 1 पिप कैप्चर होगा. अगर 1.9173 को देखो, 7 को देखोगे तो 10 पिप्स कैप्चर होंगे, 1 को देखोगे तो 100 पिप्स कैप्चर होंगे, 9 को देखोगे तो 1000 पिप्स कैप्चर होंगे और 1 को देखोगे तो 10,000 पिप्स कैप्चर होंगे. नाउ स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाय एंड द सेल प्राइस कोटेड फॉर द फॉरेक्स पेयर. लाइक मैनी फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हेन यू ओपन अ फॉरेक्स पोजिशन यू विल बी प्रेजेंटेड इनटू 2 प्राइजेस. फॉरेक्स स्प्रेड क्या होता है? बिड माइनस आस्क. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आस्क क्या है हमारा 1.09251 एंड बिड क्या है 1.09256. दैट इज़ द बिड. सो हेयर यू कैन सी बाय बिड माइनस आस्क. यहाँ पर आपको स्प्रेड मिल गया कितने का? 0.5 पिप का. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मार्जिन. मार्जिन इज़ बेसिकली अ की पार्ट ऑफ लेवरेज्ड ट्रेडिंग. It is the term used to describe the initial deposit you put to open and maintain a leveraged position. When you are trading forex with margin, remember that your margin requirement will change depending on your broker and how large your trade size is. So margin जो होता है वो key part होता है leverage trading का. ये टर्म यूज़ होती है बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए इनिशियल डिपॉजिट यू हैव टू बेसिकली यू आर अप टू ओपन एंड मेंटेन अ लेवरेज पोजीशन. अब कितना यू आर अप टू ओपन द पोजीशन एंड मेंटेन अ लेवरेज पोजीशन. व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स विद मार्जिन, रिमेंबर दैट योर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल चेंज डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर. आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द ब्रोकर एंड हाउ लार्ज योर ट्रेड साइज इज़, और कितना बड़ा आपका ट्रेड साइज है. सो नाउ दिस फॉरेक्स मार्केट इज़ ओपन 23 hours, not 24 hours. It is open 23 hours, 5 days trading session in which currencies are traded, and the forex market is the largest, most liquid market in the world. सबसे ज़्यादा liquid market है in the world. Before looking at the best time to trade, we must look at what 23 hours in the forex market look like. So इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं. पहला जो होता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है. दूसरा जो होता है वो होता है हमारा लंदन सेशन. तीसरा होता है टोक्यो एंड द फोर्थ वन इज़ सिडनी सेशन.
सो दीज आर द 4 सेशंस. इनके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं. सो बेसिकली आप अलग अलग सेशंस पर ट्रेड कर सकते हो और ओवरलैप भी रहता है सेशंस का. जैसे न्यूयॉर्क लंदन सेशन के बीच में ओवरलैप होता है. ऐसे लंदन टोक्यो में होता है, टोक्यो सिडनी में होता है. सो जो एशियन सेशन है इसमें दिस इज़ टोक्यो एंड सिडनी. इट इज़ फ्रॉम 4:30 AM to 12:30 PM. लंदन सेशन होता है 12:30 to 6:30 PM. इसमें हमारे सारे यूरो पेयर्स ट्रेड होते हैं. ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, CHF, स्विस फ्रैंक. और इसमें जो ओवरलैप होता है वो 11:30 से 12:30 का ओवरलैप होता है इन एशियन एंड लंदन सेशन. ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है इस टाइम पर. इस सेशन में न्यूयॉर्क सेशन हमारा होता है 6:30 PM to 11:30 PM एट नाइट. समर के टाइमिंग्स अलग रहते हैं और विंटर्स के टाइमिंग्स अलग रहते हैं. समर्स में 1 घंटा पहले रहता है और विंटर्स में 1 घंटा थोड़ा लेट हो जाता है. बेसिकली समर्स में 12:30 to 2:30 और विंटर्स में 3:30 to 4:30 क्लोज रहता है. हम ज़्यादा US गोल्ड में ट्रेड करते हैं. एशियन में जो होता है वो हमने बताया टोक्यो और सिडनी. इसमें टोक्यो में जापानीज़ येन के पेयर्स ट्रेड होते हैं. सिडनी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के पेयर ट्रेड होते हैं. और जो हमारा लंदन है, लंदन के सेशन में यूरो पाउंड, GBP, CHF. और न्यूयॉर्क में हमारा USD कैड, कमोडिटी ऑफ US जैसे कि गोल्ड, US ऑयल, ये सब ट्रेड होता है. सो नाउ session overlap. As I said, in between each trading session there's a period of time where 2 sessions are open at the same time. For example, during the summer 3 to 4 PM the Tokyo session and the London session overlap. During both summer winter from 8 AM to 12 PM the London session and the New York session overlap. यहाँ पर बेसिकली 3 to 4 टोक्यो सेशन ओवरलैप होता है लंदन सेशन के साथ. 8 बजे से 12 बजे तक समर हो या विंटर हो, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप होता है. नेचुरली देयर आर बिजिएस्ट टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे बिकॉज दे आर मोस्ट वॉल्यूम व्हेन 2 मार्केट्स आर ओपन एट द सेम टाइम. सो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट सेशंस ओवरलैप होते हैं. सो अब हम बात करेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स. सो एक होता है हमारा स्कैल्प ट्रेडिंग. स्कैल्प ट्रेडर्स होते हैं. सो स्कैल्प ट्रेडर्स बेसिकली इज़ अ trading style that specializes in profiting of a small price changes and make a fast profit of selling. It's the short term trading style. ये छोटा ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है उसे हम स्कैल्प ट्रेडिंग बोलते हैं. इसमें पोजीशन ओपन या क्लोज होती है विद इन सेकेंड्स या मिनट्स. डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होता है इंट्राडे स्ट्रैटेजीज टू प्रॉफिट ऑफ रिलेटिवली short lived profit change for a given asset. They close position before the trading day ends. ये ट्रेडिंग डे एंड होने से पहले पोजीशन क्लोज हो जाती हैं, उसे डे ट्रेडिंग बोलते हैं. These are open and close trades on a single trading day. So swing traders क्या होते हैं? Swing traders इसमें इन्वॉल्व होता है taking trades that last for a couple of days up to several months in order to profit from an anticipated price move. Swing trade जो होता है वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीने तक खुली रहती है पोजीशन, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं. और पोजीशन ट्रेडर्स क्या होते हैं? पोजीशन ट्रेडर्स बाय एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म in the expectation that they will appreciate in value.
पोजीशन ट्रेडर क्या होते हैं, ये एक बाय करते हैं एक पोजीशन एक बड़े टाइम पीरियड के लिए, इस एक्सपेक्टेशन में कि the value they have put in will appreciate and they are less concerned about short term fluctuations in the market. So इन्होंने जो पोजीशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए खुली रहती है और शॉर्ट टर्म में क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं they don't care exactly. Now talking about the market players कौन से होते हैं, गवर्नमेंट होती है, ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है. सो देयर वेरियस प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट एंड ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट in one way or the other. Interestingly, internet technology have really changed the existence and working policies of forex market players. These players now have easier access to data and are more predictive and prompt in offering their respective services. So market players में अब हम retail traders के बारे में बात करते हैं. So the volume of forex trades made by retail traders is extremely low compared to the financial institutions and companies. However, it is growing rapidly in population. Retail trader based currency trades on a combination of fundamentals. So retail traders आपको पता है हम जैसे लोग so volume forex market में कुछ होती है रिटेल ट्रेडर्स के थ्रू, बट जो वॉलेटिलिटी होती है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से इज़ एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आपको पता ही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय इन बल्क एंड रिटेल ट्रेडर्स बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़. सो इनसे दे कैन नॉट मूव द मार्केट बिकॉज द क्वांटिटीज़ दैट दे बाय और सेल आर एक्सट्रीमली लो. However, retail traders have been increasing over time. Now, let's talk about stock market versus forex market. So, stock market में आप कंपनी के शेयर्स को देखते हो और फॉरेक्स मार्केट में आप किसको देखते हो, एक्सचेंज अ कंट्रीज कैश. उसमें आप एक्सचेंज कर रहे होते हो बेसिकली कंट्री की कैश में ट्रेड करते हो. लिक्विडिटी डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड मार्केट. स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी किस पे डिपेंड करती है, कंपनी पर और मार्केट पर. लिक्विडिटी हाई एंड एवर प्रेजेंट. इसमें फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है और एवर प्रेजेंट होती है. स्टॉक मार्केट लो लेवरेज होता है और फॉरेक्स मार्केट में वेरी हाई लेवरेज होता है. स्टॉक मार्केट में आपको पता है लिमिटेड बिजनेस आवर्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए और फॉरेक्स मार्केट 23 आवर्स खुली रहती है. अंडरस्टैंडिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स. एक हमारे ट्रेंड्स कौन से होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड होता है, एक बेयरिश ट्रेंड होता है. द टर्म बुल एंड द बेयर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ stock markets are performing. A bull market is favorable and rise in value and an upward market trend, while a bear market indices falls in value and a downward market trend. बुलिश में मार्केट ऊपर जाती है, बेयरिश में मार्केट नीचे जाती है. अब हम समझ लेते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स. सो जापानीज कैंडलस्टिक्स ये आर टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं टू चार्ट एंड एनालाइज द प्राइस पोजीशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर आप देख सकते हो OHLC. O इज़ द ओपन, H इज़ द हाई, L इज़ द लो एंड C इज़ द क्लोज. सो कितने पे सुबह मार्केट ओपन हुई, कितना हाई गया, कितना लो गया और कितने पे क्लोज हुई. अगर तो हाई जो है जितना भी मार्केट का है, अगर वो ज़्यादा होता है आपके ओपन से तो हम बोलेंगे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई. और अगर जो हाई है वो ज़्यादा होता है क्लोज से तो हम बोलेंगे
कि basically there are green candles and red candles. So और जो ये ऊपर नीचे आप देख रहे हो, these are the wicks. ऊपर की शैडो और नीचे की शैडो, अपर शैडो एंड लोअर शैडो, ये बेसिकली डिपिक्ट करती है कितनी मार्केट ऊपर तक गई और कितनी मार्केट नीचे तक गई, क्या वो वहाँ पर रुकी या उससे पहले क्लोज हो गया, ये सब कंसिडर होता है इसमें. सो दैट्स ऑल अबाउट today's class. We'll learn about more in the upcoming session. Stay tuned for that. Thanks for tuning in. Bye bye.